नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं काली खोली मोहन बाबा के दर्शन करने के लिए। आपको दिखाते हैं बीच में हम कहाँ कहाँ रुकते हैं, कैसे कैसे चलते हैं। अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। भक्ति, पूजा, आराधना इन सब को अपने हृदय में रखें और उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो जी अब हम चल दिए हैं काली खोली। मनोज जी, काली खोली कहाँ पड़ता है? मनोज जी हमें बताएंगे। ये जी राजस्थान में पड़ता है जी। राजस्थान, मिलकपुर गांव, भिवाड़ी ऐसे ही है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, मिलकपुर गांव। हाँ, ये कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं जी। और इनकी बहुत मान्यता है हमारे यहाँ। और अब हम घर से निकल रहे हैं, कॉलोनी से निकल रहे हैं हम अपनी कॉलोनी से। लो जी, हम अब इंडिया गेट पहुंच गए जी। ये इंडिया गेट पहुंच गए। ये कौन सा है? ये इंडिया गेट, वो सामने इंडिया गेट है। ये देखिए जी, चिल्ड्रन पार्क पहुंच गए हम। ये चिल्ड्रन पार्क है। ये झूले देखो, बच्चे अब भी झूल रहे हैं वहाँ पर। ये इंडिया गेट के पास है, ये लिखा चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पे हम अपने स्कूल के बच्चों को लेके आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। धीरे धीरे करते हम अपनी मंजिल के पास पहुँच रहे हैं। ये देखिएगा, दिल्ली का दिल, इंडिया गेट। अभी हम दिल्ली में ही हैं, इंडिया गेट के पास जो वीआईपी इलाका है उसी में चल रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग कोठियाँ हैं। ये किसकी है? ओम प्रकाश बिरला जी की कोठी। और ये किसकी? ओम प्रकाश स्पीकर हमारे। ये देखिए कितने फूल, देखिए पार्क में। ये चौराहे गोल चक्कर है, गोल चक्कर है ये दिल्ली के अंदर। वो दो वाइट कलर के एलिफेंट। ये देखिएगा, अभी ये वीआईपी इलाका ही चल रहा है। अभी हमने दिल्ली पार किया नहीं है। अब हम ये सामने जो ये सीधी जो रोड जा रही है, सीधा धोलाकुआ, धोलाकुआ से हम निकलेंगे। है जी, धोलाकुआ और धोलाकुआ से तो 100 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। 100 किलोमीटर पड़ता है काली खोली। ये रोड को तीन मूर्ति रोड बोलते हैं। और यहाँ पर ये सारे वीआईपीज़ की है, सारे वीआईपीज़ हैं हमारे देश के। एमपीज़, मंत्री लोग, इनकी कोठियाँ हैं। देखिएगा, ये देखिए तीन मूर्ति इस गोल चक्कर को बोलते हैं यहाँ पर। ये तीन मूर्ति लगी हुई हैं। फूल कितने शानदार है, सारे गुलाब के हैं। इधर इसको मदर टेरेसा रोड बोलते हैं। देखिएगा, इलाका भी वीआईपी इलाका है। देखिए, अब हम धोलाकुआ पहुँचेंगे। धोलाकुआ का है ना सारा? हाँ जी। जो ये ऊपर मेट्रो चल रही है, ये मेट्रो है, ये फ्लाईओवर वगैरह है। ये एम्स के लिए जा रहा है इधर, और इधर नारायणा कीर्तिनगर वगैरह जाते होंगे ना। ये आ गए, चौराहा हमने पार कर लिया गुड़गांव का। तो गुड़गांव कह रहा हूँ, लाल कुआं का, धोलाकुआ सॉरी। ये डिफेंस सर्विसेज का है। इधर एक हॉस्पिटल है उसका, आर्मी का आगे आर्मी का हॉस्पिटल है। ये कौन सा मेट्रो का मॉल कौन सा है? नाइट जीरो मेट्रो स्टेशन। नाइट जीरो मॉल है।
मेट्रो स्टेशन है, धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन पे है ये। देखिए मैं आपको अब यात्रा की जो है रूट की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। वैसे मुझे पता नहीं है, मैं कभी अकेला रूट पे जाता नहीं हूँ। इधर से हवाई अड्डे के लिए भी जाते हैं, एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट का बोर्ड आते हैं। जाओ, मेरे बाहर दूंगा। ये एयरपोर्ट वाली रोड पे पहुंच गए हम। ये देखिए बहुत सारे इधर रेस्टोरेंट वगैरह, होटल है। ये कौन सी जगह है भाई इधर? हैं? महिपालपुर। ये महिपालपुर है। ये देखते हैं, ये जयपुर हाईवे है। वो देखो, आप देख रहे हो ये टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए आगे से कट जा रहा है। अब हम मानेसर पहुंच गए हैं, मानेसर मार्केट हरियाणा। और थोड़ी देर में हम राजस्थान बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। ये मार्केट है, देखिएगा, मानेसर की मार्केट। यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, गाड़ियों की हैं। ये मानेसर गांव है, ये देखिए, ये मानेसर गांव है, इसको मानेसर गांव बोलते हैं। और देखो रोड के सामने देखो पहाड़ भी है वहाँ पे। पहाड़ी इलाका, मानेसर का पहाड़ी इलाका। उससे आगे हम निकल चुके हैं। आगे पूरनमल का मंदिर पड़ा था रास्ते में, उसी के सामने का एरिया है। ये सारा जंगल है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कॉलेज मानेसर का। पहाड़ी मिलेगी किधर? पहाड़ी, सामने पहाड़ी है ना। ये देखिएगा पहाड़ी, पहाड़ी और जंगल। इधर भी जंगल है। हम मानेसर से आगे निकल चुके हैं और ये देखो कहाँ पर है, आप जयपुर रोड पे हैं। दारूहेड़ा के लिए देखा था आप साइन बोर्ड पर। ये देखो पहाड़ियाँ। अब दोस्तों हमने राजस्थान में एंट्री कर ली है। और ये राजस्थान की, हम शुरू में ही हैं अब बॉर्डर में। ये कौन सा है? ये देखो हवेली। ये देखो हवेली रेस्टोरेंट, देखा आपने? इसी के पास है। हवेली रेस्टोरेंट से निकले अब हम। देखिएगा यहाँ से हम करीब कितने किलोमीटर होगा यहाँ से अब हवेली से मंदिर बाबा का? 20 किलोमीटर। कितना? 20। हाँ। तो वहाँ पहुँचने में कितना देर लग जाएगा? आधा घंटा 30 मिनट। करीब आधा घंटे बाद हम मंदिर पहुँच जाएंगे। वहीं मिल आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि रोड पे तो गाड़ियाँ चलती हुई देखने में क्या आनंद आना है, जो आनंद बाबा के दर्शन करने में आएगा। तो हम आपसे वहीं पे मिलते हैं। ये हम जयपुर हाईवे से मुड़ गए हैं, है ना। इसको कौन सी रोड कहते हैं? ये देखो ये हाईवे जा रहा है, इससे हम नीचे उतरे हैं और ये बाबा के मंदिर के लिए। अब बाबा का मंदिर कम से कम 15 किलोमीटर तो होगा भाई यहाँ से? नहीं, ज़्यादा कम है, 10 किलोमीटर है। पहले यहाँ कभी कच्चा रास्ता हुआ करता था, हाँ। है ना। ये रास्ता कभी हम बहुत पहले मैं आया था, तो काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ इधर। तो ये रास्ता कभी कच्चा हुआ करता था और एक और रास्ता था उसके अंदर, गांव के अंदर से होके आते थे। हाँ। ये बार बनाया ना, ये बार है। ये सोसाइटीज़ के अंदर से बना दिया है। सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी बन रही थी उस समय जब हम आए, तो बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं।
तो हम गांव के अंदर से होकर आए थे, ये बार बार रास्ता बना दिया है। अब यहाँ पर पहुँचना, देखो पहाड़ी देखो आप, छोटी सी पहाड़ी। इसी पहाड़ी पे बाबा का मंदिर है। नहीं अभी तो वो आगे। तो अभी आप जो यहाँ पर पहुँचने का जो रास्ता है बहुत आसान कर दिया है, बहुत कंफर्टेबल है। रोड आप देख रहे हो, आप देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, अलवर भिवाड़ी 3 किलोमीटर सोना, मतलब ये कि अब तो कम हो गया। भिवाड़ी में ही तो पड़ता है, हाँ जी बाबा का मंदिर भिवाड़ी में ही तो पड़ता है। अब भिवाड़ी के अंदर बस अब 5-7 किलोमीटर है, हाँ नहीं 5-7 किलोमीटर है। मतलब कहने का मतलब है कि अब 10-15 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। और फिर मंदिर के जब पहुंचेंगे तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। देखो दोस्तों, सामने जब पहाड़ी नज़र आ रही है ना आपको, धुंधली सी, तो मैं जूम करता हूँ आपको, उस पहाड़ी पर मंदिर। अब फ्लैट्स आ गए हैं, वो इसलिए दिख नहीं रही। कोई बात नहीं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर मेट्रो नहीं रोड है, ये फ्लाईओवर है, अलवर के लिए, अलवर के लिए फ्लाईओवर है ये, अलवर के लिए ऐसे घूम जाएंगे। है ना, ये फ्लाईओवर है अलवर के लिए। ये इधर घूम जाता, हमें सीधा जाना, ये इधर घूम गया और हमें जाना सीधा। बस थोड़ी देर में भक्तजनों पहुंचने वाले हैं हम बाबा के मंदिर। ये मूर्तियाँ किसकी हैं? ये मूर्तियाँ, थोड़ा सा गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, शीशे सामने आता है। कौन सी चौकी? ये चौकी है, ये भिवाड़ी की चौकी, पुलिस चौकी। पुलिस चौक है, ये पुलिस चौकी भिवाड़ी की, भिवाड़ी राजस्थान। तो ये अभी आलूपुर मंदिर भी आएगा। अच्छा, पीछे रास्ता कटा है, वो पीछे जो रास्ता कटा है वो मिलकपुर जाने के लिए, और ये अब मंदिर जाने के लिए रास्ता है। ये आलमपुर का मंदिर आप देख रहे हो, ये आलमपुर का मंदिर है, आलमपुर बाबा मोहन राम आलमपुर मंदिर। ये गाड़ी मुड़ रही है जी अब मंदिर की, काली खोली ये मुड़ गए हम। तो सामने पहाड़ी आ गई, वही जो आप वहाँ देख रहे थे ना, ये पहाड़ी वो है। वो सामने जो नजर आ रही हाँ है, सामने वहीं बाबा अभी का गाड़ी मंदिर। आ गए हैं तो पहाड़ी इस कैमरे में आ नहीं रही। गाड़ी आ गए है, हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा गाड़ी आगे चल रही है, अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी हल्की सी, सीधे में देखिएगा। बाबा का मंदिर है इस पहाड़ी के ऊपर ही। ये मंदिर के पास के मकान है। यहाँ तक इतनी भीड़ होती है, बहुत बुरा हाल होता है। तो गाड़ी यही नहीं जा सकती वहाँ। गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी पड़ती है जब हाँ होली पे, होली दिवाली, होली दिवाली पे गाड़ियाँ हमें यहीं रोकनी पड़ती हैं जहाँ हम हैं। ये पानी की टंकी के पास ही ना, पानी टंकी के पास। यहीं गाड़ियाँ रोकनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको, पानी की टंकी वो छुप गई पेड़ों के बीच में, तो यहीं पे रुकना पड़ता है। गाड़ी आगे नहीं जाती, भीड़ इतनी होती है। 3-4 किलोमीटर हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। बाबा मोहन राम को कृष्ण जी का अवतार बोला गया है, और उनके बाबा मोहन राम के एक भक्त हैं जो जिनका निवास मिलकपुर में है, जिन्हें नंदू भक्त कहते हैं। देखिएगा ये आसपास की कॉलोनी, ये भिवाड़ी क्षेत्र पड़ता है। ये सेक्टर 9 है, इसमें सेक्टर 9 भिवाड़ी। अब आपको नज़र आ जाएगा पहाड़ी।
स्पीड ब्रेकर है। ये देखो, भी बनाई सोसाइटी, ये देखो सोसाइटी है यहाँ पर मंदिर से पहले, बहुत बढ़िया कैपिटल ग्रीन। बहुत अच्छी सोसाइटी लग रही है देखने में, बड़ी, ये बना रखी है बिला। बहुत हाइट है और अंदर ग्रीन एरिया भी काफ़ी अच्छा है। एक ये देखो सोसाइटी। जब काफ़ी साल पहले हम यहाँ आए थे, करीब 2017 में मैं आया था, तो तब ये सब डेवलपमेंट चल रहा था। और अब देखो कितने अच्छे फूल लगा रखे हैं देखो यहाँ पे। अभी भी आगे कंस्ट्रक्शन है और भी सोसाइटीज़ बन रही है। देखो मंदिर की पहाड़ी देखने में तो ऐसा लग रहा था मंदिर की पहाड़ी पास है, लेकिन अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। देखने में तो पास ही लगता है। सीधा वहीं भवन था, नहीं तो गाड़ी में यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। बाहर करके मैं तुम्हें आराम से दर्शन के लिए ले जाऊँगा। मंदिर सामने हुआ, ये आ गए हम मंदिर में। हम मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। पूरा तो सामने मंदिर देखो आप, वो मंदिर वही सामने है ना। हाँ वो सामने मंदिर है, वो सामने मंदिर बाबा का। अभी भी इतनी भीड़ है, कमाल है यार। आज कोई त्योहार है क्या? संडे है ना। ये देखो, ये सब धर्मशाला है जी। यहाँ पर हाँ जी, लोगों ने अपने अपने गांव के इलाके के हिसाब से लोगों ने सेवा में, अपने लोगों की सेवा में लगाई। आज भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। बहुत लग रही है मेरे को। देखिए वो मंदिर पे वो देखो चढ़ रहे हैं लोग, काफ़ी भीड़ है। अच्छा लगेगा। थोड़ा शारीरिक कष्ट भी होना चाहिए। भगवान इतने आसानी से कहाँ मिलते हैं। कष्टों से। अगर शरीर पर कोई कष्ट नहीं होगा तो याद कैसे करोगे। रुक नहीं रहा है। देखो आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका गांव से ज़्यादा संबंध है। ग्रामीण इलाके से बहुत लोग आते हैं यहाँ। शहरियों के मुकाबले ग्रामीण ज़्यादा आते हैं। कोई जगह तो लग नहीं रही आगे मेरे को। ये देखो, यहाँ पे जगह नहीं मतलब। यहाँ डाल लो ना। नहीं यहाँ गेट है तो गेट है, ये गेट है। यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ लगा दूँगा। ये बल यूँ रोक रखी है यानी ऑटो। यहाँ लगा दो। लो साथियों, अब हम मंदिर पहुँच गए और अभी भी गाड़ी से उतरे। ये हमारे पीछे मंदिर है। चलो चलते हैं वहाँ पर। कर जल्दी। काफ़ी भीड़ है, गर्मी भी हो गई है। आज संडे है और काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। भक्तजन काफ़ी लेने हम आ रहे हैं यहाँ पर। ये दुकान है भाई साहब की। कितना अच्छा हो आपका 11 का 21 का 51 का। ठीक है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। प्रसाद लेके हम निकल लिए हैं। देखो सबको पैदल जाना होता है, सबको पैदल निकलना पड़ता है। काफ़ी भीड़ है। गर्मी तो है पर इतनी नहीं है कि पैदल ना चल सके।
देखिए रोड है, इसमें नंगे पैर चलना होता है। मंदिर में जूते पैर के या चप्पल पहन के नहीं जाया जाता। लोग यहाँ दुकानों के आसपास उतार देते हैं। ये देखो, छोटे बच्चे हुए, बड़े बुजुर्ग सभी, किसी का पैर खराब है, सभी जा रहे हैं। दोस्तों मैं तो कभी नंगे पैर चलता ही नहीं, पेन तो हो रहा है, छोटे छोटे कंकड़ चुभ रहे हैं पैरों में, लेकिन मज़ा आ रहा है। जय बाबा मोहन राम की जय बाबा। देखो सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है। ये गौ माता बीच में आ गई। गाड़ियों की बहुत मारामारी है। गाड़ियाँ ये अंदर तक लोग गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। आप देखो वो झंडा ऊपर, वो देखिए मंदिर पे झंडा लगा हुआ है, वो सामने। एक अलग ही माहौल है, मज़ा आ रहा है। ये देखोगे आपने, धुनी के लिए उपले बेच रहे हैं लोग। तो देखो उपले, यहाँ भी लोग जोत जलाते हैं। अरेंजमेंट अच्छा है, देखो एक सिस्टम से है सब कुछ, आने का जाने का। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही है कि आपको संयम बना के रखना है और नियम का पालन करना है। ये देखो धुनी, यहाँ जो उपले हम लेकर आए, लोग लेके आ रहे हैं गौ माता के, तो यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ धुनी बोलते हैं इसको, और यहाँ की जो ये राख है उसको भभूत बोलते हैं। इधर से भी लोग आ रहे हैं। लोग माला ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे थे अभी अपना पैसा कमाने के लिए। देखो बिल्कुल सिस्टम। हम मंदिर के बिल्कुल करीब है, यहाँ से जीना है, पैड़ियाँ हैं, उन्हें चढ़कर जाना होता है। दिखाता है, आने का अलग है और जाने का अलग है। देखिए पॉलीथीन के लिए मना किया हुआ है, लेकिन लोग फिर भी पॉलीथीन लेके आ रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। सफाई के लिए देखो भवन है ऊपर,
से हमारी एंट्री चालू। ये इधर है, इधर है लाइन इधर है। हाँ जी, ये लाइन, उधर मत जाओ। जेब का ख्याल रखना, जेब लोगों को जेब साफ हो जाती है यहाँ पर। आगे भीड़ है, अपनी जेब संभालनी होगी, मोबाइल संभालना होगा साथियों। तो मैं शायद आगे तक आपको ना दिखा पाऊँ। आप पकड़ के रखना, ऊंचा है काफ़ी। एक हमारे पीछे अम्मा जी हैं, वो भी आई हैं। भीड़ बहुत है, गलत लाइन में आ गए। लाइन तो जा रही है सब, वैसे लाइन उधर ही जा रही थी। ज़बरदस्ती सीरीज तो है, सब सिस्टम से तो आ रहे हैं। तो वापसी चलो, तो वापसी चलो, आओ चलो। इधर भीड़ काफ़ी है, एक मिनट जी, इधर भीड़ काफ़ी चल नहीं रही लाइन। आगे चलते, इधर से चलते, ये वाली लाइन अच्छी। मैं अपना मोबाइल यहीं पे बंद करता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत है। दोस्तों, भवन के करीब हम पहुंच गए हैं। ये देखिए भवन, देखिए आप, यहाँ पर भवन में अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति जलती है, जहाँ पर लोग अपने घर से घी लेके आते हैं, प्रसाद उसमें ज्योति में डालते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। सभी यात्री चाहते हैं बाबा की पावन ज्योति के दर्शन करके तुरंत वहाँ से आगे बढ़े। अब हम पहाड़ी के ऊपर पहुँच गए। आप जिस पंक्ति में चल रहे हैं उसी में आगे बढ़े। सब पंक्तियों में सब लाइनों में व्यवस्था की गई है। आप जो बिल्कुल भी नहीं करें, मैं उस लाइन में जाऊँगा या उस लाइन में जाऊँगा, भी चलेगा। सभी लाइनों में जो जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ के सेवादार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, लाइन बना के रखें। ज्योति के सामने जितने भी यात्री खड़े हुए हैं, मैं उनसे बार-बार आग्रह कर रहा हूँ, आगे बढ़ते रहें, व्यवस्था बनाए रखें, एक व्यवस्था बिल्कुल न फैला, चलते रहें, धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। आप जिस भी लाइन में चल रहे हैं उसी में आगे बढ़ते रहें। सभी पंक्तियों में गीत आने की व्यवस्था की गई है, धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। आगे अपनी लाइन में रहिए, ऐसे मत कीजिए। भगवान ज़्यादा जल्दी मिलने वाले नहीं मिलेंगे। ये दिल का खेल है, दिल का खेल है, दिमाग का नहीं है। चलो बहुत लंबी लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। ज्योति के सामने कोई खड़े हो जाइए, खड़े हो, मैं बार-बार आगे कर रहा हूँ, आप लोग को ऐसा नहीं हो रहा है। ज्योति के सामने जितने भी आदमी खड़े हुए हैं, मैं उनसे बार-बार आगे करवा रहा हूँ। ज्योति के सामने जो भी आदमी खड़े हुए हैं, तुरंत भाव से आगे बढ़ जाए।
प्रसाद चढ़ाते हैं और सामने ज्योति है। चलो चलो चलिए जल्दी कीजिएगा। अरे भाई जल्दी कीजिए। क्या भाई चलो चलो ही जल्दी कर दो। भगवान तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे भैया। राम राम राम। देखो एक नीचे देखना जरा, हाल बुरा है लोगों ने, देखो क्या हाल कर रखा है। देखो क्या हाल है। अरे भैया डालो मत। हाँ जी निकलो, आप निकलने तो दो, औरों को निकलने दो, आप हमें निकलने दो। आपने ज्योति देखी तो निकलवा दो इन्हें। नीचे सारे में घी है, पैरों में घी लग रहा है। ये देखिएगा लोगों ने जो है ज्योत के नाम पे सारे में घी बिखेरा हुआ है। अब क्या कहें लोगों को, ये कौन सी ईश्वर की भक्ति है पता नहीं, आप ही बताओगे दोस्तों। अब हम बाहर निकल रहे हैं मंदिर के। जेब कतरों से थोड़ा सावधान रहना है, इसलिए मोबाइल रख रहा हूँ। ये हम बाहर जा रहे हैं। सिस्टम में बाहर जाना है, जेब कतरों से सावधान। आज बहुत भीड़ है। दर्शन करके अब यहाँ से बाहर लोग निकल रहे हैं। ये ऊपर जाने का, पहाड़ी पे जाने का रास्ता है। यहाँ से लोग ऊपर परिक्रमा करते हैं और ये नीचे उतरने का है। ये लो जी, आप अपनी पन्नी लीजिएगा। ये लोग उतर रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ से हम आए हैं और ये नीचे उतरने का रास्ता है। थोड़ा रास्ता दीजिए प्लीज। इधर आ जाओ। एक बाबा सफाई कर रहे हैं, बाबा के सफाई कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। ये छोटा भक्त है। जय बाबा की। अब हमने दर्शन कर रही है, नीचे उतर रहे हैं। ये बड़ा खड़ा जीना है और मेरे घुटने भी थोड़े दिक्कत कर रहे हैं। उनका मैं इलाज तो करवा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था जीना चढ़ना नहीं है, पर मैं तो उतर रहा हूँ। उतरने के लिए नहीं बोला था, जीना चढ़ने के लिए बोला था। तो आधी बात तो मैंने डॉक्टर की मानी
और आधी अपनी मांगी। दर्द होने लग गया है घुटने में, बहुत हल्के हल्के उतर रहा हूँ मैं। बाबा के यहाँ कुछ लोग भजन गा रहे हैं। गधा क्या कर रहा है यहाँ पर, पता नहीं ये क्या कर रहा है। लो जी, कड़ी मेहनत के बाद दर्शन कर कर हम आ गए हैं। जेब कतरों से सावधान, अभी तक तो हम सावधान हैं। पर ये गहरी पहाड़ी, गुज्जर कार्यालय। बस उस रास्ते से तो ये आपने प्रोवाइड दीवारी शेड देख लो, इससे तो हम अंदर गए थे और इससे हम बाहर आए। वो सबसे ऊपर गए थे, देखा होगा। ये यात्रा हमारी भाव से भरी हुई है। मैं कभी नंगे पैर चल नहीं पाता हूँ, लेकिन जहाँ परमात्मा के स्थान पर परिक्रमा की बारी आती है तो मेरा घुटने का दर्द भी इतना नहीं होता। अन्यथा घुटने का दर्द मुझे बहुत परेशान करता है। आपके द्वारा मंदिर परिसर में लिया जा रहा है, उसका उपयोग ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए गौशाला में अंकल क्या लेकर आना। चल, अब हम धूनी पर जा रहे हैं। ले लो एक आध उपला तो ले लो। ये छोटे का उपला लो, छोटे का। ये कितने का? 100 रुपये का एक, सस्ते में। 10 के दो। खुले पैसे है नहीं मेरे पास। खुले हैं तुम्हारे पास में? ले दो भाई। तो हाँ, देखो देखो उधारे दे देना, अभी भी आते हैं खुला के। नहीं होंगे इसके पास। उधारे दे देना। अरे भाई साहब, ये तो बच्चा बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है। इसके तो जेब में नोट हैं। और निकालो ये। चलो कोई बात नहीं है। दो और लाओ, दो दे दो। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पढ़ते हो? क्यों? पढ़ना जरूर। पढ़ाई करनी है। मम्मी का है? क्या नाम है? ऋषिका। स्कूल जाया करो, ठीक है? इधरी का ऋषिका। स्कूल तो बैन रखी है ड्रेस की। ऐसे कमजोर कह रही तो ले लो। ईमानदार बच्चा है, ये पैसे लिए तो आप लेके जाओ सामान अपना। ये धोनी है। चढ़ा उधर, इधर से घूमना नहीं है, उधर ही जाना है। उधर ही जाना है, इधर नहीं जाना। मैंने तो कर रहा हूँ, घूमना नहीं। ये देखिएगा, बहुत गर्मी है धूनी की। ये ना धूनी है यहाँ, इसका जो भभूति बोलते हैं, राख को पूजा से पहले तो राख होती है, लेकिन पूजा के बाद भभूति हो जाती है। इसका भभूति बोलते हैं लोग। यहाँ पर हमने उपले लिए हैं 10 रुपये के 2। और वो आप देख रहे होंगे इधर 10 रुपये के 2 उपले लिए, वो हमने ये अग्निकुंड है उसमें डाले। और यहाँ से ना हम भभूति लेकर अपने घर जाएंगे। बहुत शुभ मानी जाती है।
कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करती। अगर विभूति आप घर लेके जाओ और उसका तिलक करो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आए। अग्नि हर चीज़ को भस्म कर देती है, हर चीज़ को अग्नि भस्म कर देती है। अब हमने यहाँ से ले लिया है। विभूति ले ली? नहीं, पहले ले ली थी। हम पहले लेके चले गए थे। आओ इधर आओ। हटो भाई प्लीज़। लो जी, अरे जाने के रास्ते तो आओगे। अब हम विभूति लेके विभूति और वहाँ पर पुतले चढ़ा के और मंदिर हो गए। अब हम बाहर आ गए। हम जाएंगे नीलकंठ धाम। वहाँ जो नंदी भगत हुआ करते थे, तो उनके परिवार के हैं, दूसरे भक्त लोग हैं। अब वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे हम। तो जगह जगह पे यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, धर्मशाला भी है यहाँ पर। लोगों ने अपने गांव बस्ती के नाम से धर्मशाला बनाई हुई है। जैसे कि हम मंडावली से आते हैं, मंडावली दिल्ली 92, तो वहाँ की भी यहाँ धर्मशाला बनाई है। ये बाहर निकल गए हम। अब ये दूसरा मंदिर है, गेट के पास ही है ये देखिए जी, मार्केट है यहाँ पर। ये मार्केट है, लकड़ी का सामान है, बिलौनी है, चकला है। लीजिए जी, हमने यहाँ से ये कुछ खरीदा है। हमने लिया बेलन, क्योंकि जो लोग ये नाराज हो गए, इनसे करारा नोट मांग लिया हमने। नहीं, हमने दिया भी करारा है उनको, जो हमसे मेला नहीं लिया तो हम क्यों ले मेला। चलो जी, हम चलते हैं आगे। ये भी किसी क्षेत्र का बना हुआ है, भंडारा चल रहा है यहाँ पर। गाड़ी ढूंढ रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ पर है। देखते ड्राइवर को फ़ोन तो किया था, बता रहा था वहीं पर है जहाँ पर उसने हमें छोड़ा था, वहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अंकल की दुकान, कि तू चाहता क्या है, तेरी प्रार्थना क्या है, खिलौने क्या है, उस समय दोनों हाथ। आपको कौन से ब्रांड की जीप चाहिए? थार चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ है यहाँ पर, बड़ी भी छोटी भी। यहाँ पर पूजा की दुकान है, पूजा के सामान, भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ। 150 रुपए की दो नुबू जो रखी 150। अपने स्कूल के बच्चों के लिए ले लें। वो कच्चे उसकी हैं, टूट जाएंगे। ना टूट जाएंगे। इससे लिया था ना।
ये देखिए, ये सारे ऐसा लगता है असलियों पर हैं, ये सब प्लास्टिक आर्टिफिशियल है। ये गाय माता जब हम आए थे तब भी यहीं पे खड़ी थी और आज भी यहीं पे खड़ी। देखो वही जो एक सींग ऊपर एक सींग नीचे। हमें हमारी गाड़ी मिली नहीं है, हम भूल रहे हैं कहाँ रुके थे। फ़ोन तो किया है उसको, ड्राइवर को। पर गाड़ी है, हाँ यहाँ से हमने प्रसाद लिया था तो गाड़ी भी यहीं होगी। प्रसाद हमने यहीं से लिया था ना, है तो गाड़ी भी हमारी यहीं खड़ी होनी चाहिए। थोड़े से आगे देखते हैं, पत्थर भी गिर रहा है, इन्हीं पे से चलना है। ये देखो, ये देखो नंगे पैर, ये देखो। अब देखा आपने ये कंकड़ पे से चलना कितना मुश्किल लग रहा है। हम तो कभी चलते नहीं और चलना भी नहीं चाहिए, पर बाबा के दरबार में आए, बहुत भीड़ है, गाड़ियाँ यहाँ पे जाम लगा हुआ है। लगभग ये गाड़ी शायद हमारी खड़ी है, हम यहाँ हाँ यही गाड़ी है। ये हमारे मनोज जी आ गए हैं। अरे भैया अब हम गाड़ी में देखो गरम पत्थर हो गए और रेता भी गरम हो गया, पैर चल रहे। जल्दी जल्दी से गाड़ी खोलो भाई, एसी चलाओ ज़रा। दोस्तों अब हम मंदिर से चल दिए हैं और मंदिर में जो लोगों ने घी पैरों में डाला हुआ था, अच्छा जी बताओ, और जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं लोगों से बोला कि भाई जल्दी करो, ऐसे मत करो, तो बल्कि वो घूरने और लग गए। डिब्बियाँ खोल खोल के, अगर डिब्बियाँ सुरक्षित रहेंगी तो वहाँ के जो सेवादार हैं लोग हैं जो बाबा की सेवा यहाँ पर करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, तो वो उस घी को आप जोत में चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप खोल खोल के वहाँ फेंके जा रहे हो। और जोत का जो बर्तन है, जोत का जो दिया है, उसकी एक सीमा है। वो इतने लाखों लोगों का जो आप घी चढ़ा रहे हो उसके अंदर कैसे आ जाएगा? अब समझ में नहीं आती बात कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। कहाँ ले जा रहा है? मैं तो लोगों को यही, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, मैं उनसे यही सलाह देता हूँ भाई कि आप जाओ और ऐसे ही डिब्बी बंद करके, तो जरूरी आना है इधर को, घी को ऐसे ही डिब्बी बंद करके रख दो, जो बाद में उस घी का इस्तेमाल अखंड ज्योत में हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम निकल लिए हैं मिलकपुर के लिए। ये देखो ये रास्ता जा रहा है मिलकपुर के लिए गाड़ी में। और एसी चला दिया जी आपने? हाँ जी। बहुत गर्मी है आज तो, कमाल हो गया गर्मी का, बहुत गर्मी है। पर भक्त जनों में भी उत्साह की पूरी गर्मी है। पूरे उत्साहित हैं, जय बाबा का जयकारा लगाते हुए लोग जा रहे हैं। जब हम आए थे तो लोग आ रहे थे उस समय, और जैसे हम मंदिर के परिसर में पहुंचे और जैसे हमने मत्था टेका जीने पर, तो पब्लिक बढ़ने ही लगी। पहले तो एक लाइन में लगे हम, एक लाइन में लगे। वो लाइन क्योंकि वो मंदिर के पास की लाइन थी, बिल्कुल जो मतलब ज्योति के पास की लाइन थी, वो चल ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा आप दूसरी लाइन में लग जाते हैं। उसमें लगा वो कुछ तेज़ चल रही थी, उससे आगे वाली और भी तेज़ चल रही थी। तो हमें तो पता ही नहीं था कि भाई मंदिर के पास वाली क्यों जो है स्लो चल रही, क्योंकि वो बिल्कुल ज्योति के पास है, इसलिए वो स्लो चल रही थी। क्योंकि फिर वो उतना ही गैप बढ़ता चला जाता है भाई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन उस तरह से गैप बढ़ता चला जाता है। चलिए जी, आप मिलकपुर के लिए निकल रहे हैं। अब वहीं मिलते हैं जो भगत जी हैं, नंदू भगत जी, उनका वहाँ पर निवास है। अब तो वो रहे नहीं, बाकी सेवादार हैं, उनके परिवारजन हैं। आप वहीं वीडियो को देखते हैं, रास्ता वहीं जा रहा है।
नंदू बाबा की, उनकी गाय जो है वहाँ जाती थी। कैसे कैसे कहानी है जी वो? एक उनकी गाय थी, वो डेली वहाँ जाती थी पहाड़ी पे। किनकी गाय? नंदू भगत की। अच्छा अच्छा। तो वो जाती थी तो डेली जाके वहाँ दूध चढ़ाती थी। डेली देखता था हूँ कि मेरी गाय जाती है और दूध होता है, वहाँ जाके खाली हो जाता दूध, है ना। तो वो एक दिन पीछे पीछे चला गया उनके, वो जाके देखा वहाँ पे तो गाय अपना आप एक छोटा सा शिवलिंग था, उसके ऊपर दूध चढ़ा रही थी। तो फिर वो नंदू भगत ने वहाँ देखा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर एक जैसे ही पीछे मुड़ा वो बाहर निकलने के लिए गुफा से, तो उसमें उसने आवाज़, बाबा की आवाज़ आई है, नंदू मैं हूँ। कह रहा एकदम वो चौंक गए बाबा कि भाई मेरे नाम से किसी ने पुकारा मुझको। हाँ, कि मुझे पुकारा, पीछे से आवाज़ दी किसी ने। उनने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उनने फिर चलने की कोशिश करी तो फिर आवाज़ आई। नंदू भगत जी ने चलने की कोशिश करी तो फिर से पीछे से आवाज़ आई पीछे से। फिर उन्होंने बोला कि आप जो भी हो मुझे दर्शन दो अपने। नंदू भगत ने बोला। हाँ। फिर बाबा ने उन्हें अपने शयन रूप में दर्शन दिए, नीले घोड़े पे। नीले घोड़े पे? हाँ, नीले घोड़े पे। नीले घोड़े की सवारी थी उनकी। अच्छा अच्छा। बाबा मोहन राम की। मोहन राम बाबा की। हाँ, नीले घोड़े पे सवारी थी। फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जा, तेरे हाथ से मेरा भला होगा, सबका भला तू करेगा। उन्हें जो उन्हें सद दे दिया, उन्हें शक्ति दे दी बाबा ने। तो अब जब से इनका नाम चल गया, तब से मतलब पहले बाबा के, मोहन राम बाबा के यहाँ दरबार में आओ और उसके बाद मिलकपुर जाओ। मिलकपुर जाओ जब यात्रा पूरी हो। जब यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो अब हम देखो वहीं पे जा रहे हैं। मनोज जी ने एक बड़ी बढ़िया कहानी जो धार्मिक है, जो बाबा से जुड़ी हुई है। हाँ, तो हमें तो पता नहीं था पहली बार क्योंकि ये आते रहते हैं तो इनको ज़्यादा पता है इस चीज़ का। मेरे तो 18 हो गए, कम 17-18 साल। हाँ, लगता तो नहीं साइज के हिसाब से इतनी उम्र होगी, लेकिन फिर भी ये कह रहे तो मान लेते हैं कि होगी। थोड़े से घिस भी गए हैं। चलिए पहुंचते हैं वहाँ पर, मिलकपुर धाम, वहीं मिलते हैं फिर आपसे। ओके, अब मंदिर। ये दोस्तों आगे मंदिर हम। आओ। अब मिलकपुर आ गए हम, अब जा रहे हैं मंदिर का, भगत जी के यहाँ। जाने का रास्ता है, जाते हैं। कि मंदिर दरबार में जाने के बाद, वहाँ पे मत्था टेकने के बाद फिर आपको यहाँ आना होता है, नंदू भगत जी के यहाँ पर, जो अभी कहानी आपको सुनाई थी मनोज जी ने। ये प्रसाद लेते हैं यहाँ से और फिर हम चलते हैं। ये देखो जी मंदिर। पहुंच गए जी मंदिर हम। ये मंदिर है या वो कौन सा मंदिर है? वहाँ पे जाना होता है। पहले तो उधर गए थे ना। जाओ जी, हाँ जाओ जाओ जी, जाओ करो परिक्रमा। मैं तब तक वीडियो बनाता हूँ आपकी।
ये देखिए मंदिर लोग परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। अब हम भगत जी हैं उनके यहाँ पर आ गए हैं। ये देखो सब लोग यहाँ पर उल्टी का मन कर रहा है, उसके हिसाब से काम पड़े। सब यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। देखिएगा आप देखते रहिएगा, मैं कमेंट्री नहीं करूँगा आपको। ये थोड़ा सा भक्ति भाव का स्थान है। कौन कौन भक्त हुए हैं उनकी आप फोटो देख रहे हो। ये सामने भगत जी का है मंदिर, भगत जी का मंदिर है। ये भगत जी की समाधि है, उनका मंदिर है। ये उनकी मूर्ति स्थापित की हुई है। मोहन बाबा के दरबार से आकर हम सबको मत्था यहाँ पर टेकना होता है। तो यहाँ पर झाड़ा लगाते हैं। चलो अब चल देते हैं हम दूसरे मंदिर में। भक्त जी जो भगत जी थे उनके आपने मूर्ति देखी होगी। और अब हम उनके सामने जो दूसरा मंदिर है उसमें आए हैं। जय बाबा की। ये भोले बाबा का मंदिर है, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है। देखिए क्या लिख रहा है, स्थापना का तारीख है। परिक्रमा लगा रहे मंदिर की। जय बाबा मोहन राम की, जय बाबा मोहन राम की, जय बाबा मोहन राम की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। ये भी आए मंदिर का दर्शन करने। सर मुरमुरे नहीं खा रहे हैं।
ये केतु जी महाराज मीठा, हाँ लड्डू तो सबको पसंद है। ये देखिएगा, ये कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा अच्छा, उसके अंदर मुरमुरे हैं, मुरमुरे हटा के। चलो जी, खा लिया। चलो अब चलते हैं। ये दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। तो बड़ा मंदिर देखा होगा आपने, गुम्बद जो है ये चलिए जी, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। आगे भी मंदिर में हम, ये देखो शिवलिंग, कितना बड़ा शिवलिंग है। ये भी पुजारी जी, ये भी हाँ पुजारी जी, ये भी अखंड जब चलती रहती है। दक्षिणा दे दी, दक्षिणा दो। चलो जी, अब हम चलते हैं। ये पानी है, पी लो। हमारे पास तो है पर पानी। चलो कब चलें? उधर उस गेट से आए थे, इस गेट से निकलते हैं। हम इस गेट से निकलते हैं। ये तो बंद है, इधर मंदिर है। ये गेट तो बंद कर रखा है, धूनी जल रही है यहाँ पे, जल रही है। चलो जी, अब हमारे दर्शन हुए पूरे कंप्लीट। परिक्रमा, गर्म पैर बेकार हो जाएंगे। ये मंदिर का दूसरा गेट है निकलने वाला। चलो अब हम चल रहे हैं। ये भंडारे की व्यवस्था होती है यहाँ पर, ये देखिएगा। और ये हमारे एक भाटी जी हैं, ये भाटी जी। ये धर्मशाला मेरे ख्याल उन्होंने बनवाई होगी, ग्रेटर नोएडा जौनपुर। और मेरा नाम भी बोध भाटी है। दोस्तों अब हम निकलते हैं बाहर। जय बाबा की, जय बाबा की। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। और जो ऊपर वाले के दरबार में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो जो अपने भाव हैं उनका कोई एक्सप्रेशन या कुछ बोल के कुछ बताना संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने भाव में अपना एक मनोकामना लेके आता है परमात्मा से कि भाई मेरी मनोकामना परमात्मा ये पूरी करो। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आपने देखा होगा दरबार में कितनी भीड़ थी, क्योंकि उनके ऊपर कृपा करते हैं बाबा मोहन राम। तो जब आप मेले में देखिएगा, कोई मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है उस मेले में। मैडम कहाँ पर रही हैं, कुछ खरीद रही हैं, पता नहीं, अपने लिए बाइक खरीद रही है। देखते हैं क्या ले रही हैं। क्या हो गया? ये बच्चों के लिए लेना है। ये देखिए जी,
हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये गेट है, लोग मत्था टेक के निकल रहे हैं। लिखा हुआ है श्री राम गाय माँ और साइड में लिखा है मिलकपुर। मैडम ने ले लिया है एक खिलौना, ये 2 दिए 200 रुपये के। हमने स्कूल के लिए लिया है, अपने स्कूल के बच्चों के लिए। ये अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया। मुझे वहाँ ये कहीं नहीं दिखा, यहाँ दिखा तो मैंने ले लिया। चलिए जी, अब हम चलते हैं। गेट के बाहर आ गए और हम गाड़ी के पास चलते हैं। ये गाड़ी हमारी उधर खड़ी हुई है। मनोज जी को बुलाओ, किधर है मनोज जी? कहाँ गए? गाड़ी तो पर मनोज जी नहीं है। मनोज जी को फ़ोन करते हैं अभी हम। साथियों, अब हम चल रहे हैं घर के लिए और अब हम जयपुर एक्सप्रेसवे पे आ गए ना। अब हम है मनोज जी, ये जयपुर एक्सप्रेसवे पे आ गए। सीधा धौला कुआं पहुंचेंगे और वहां से सीधा इंडिया गेट होते हुए ITO लक्ष्मी नगर, फिर अपने घर। ये देखो दिल्ली कितना किलोमीटर लिखा है 69। तो आप कह रहे थे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर नहीं है, यहाँ से तो कम ही होगा। हमारे घर से तो 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर है। चलो जी, आप निकल गए यहाँ पर। 95 ऐसी पड़ता है पूरे तो करीब 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। नहीं, 1.5 में 2 घंटे लगेंगे। 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। वैसे तो संडे है, चलो देखते हैं। ओके दोस्तों, हम इस रेस्टोरेंट में रुके हैं। अब ये जयपुर हाईवे पे वहाँ पर निकले थे मंदिर से, तो थोड़ी आगे चल के ही बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, ये रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा, बच्चों को खेलने के लिए भी है, आइसक्रीम के लिए, और ये खुले में बैठना चाहें। खाने के लिए अंदर है। चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ये देखिए नाम, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। कहाँ पर रहता है? यहीं पर बैठे हैं? तो जीना तो लेके आओ, इसमें चढ़ेंगे कैसे? है भाई साहब? चलिए जी, बैठ गया। अब बैठ गए रेस्टोरेंट। देखते हैं इसका खाना कैसा है जी, भोजन कैसा है, देख के ही बताएंगे। खा के, खाने के बाद मिलेंगे अब आपसे। यहाँ पे यहीं पे देंगे वाकई? यहाँ पर यहीं पे टेबल पे सर्विस होगी इनकी। चलो देखते हैं।